नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं दोस्तों कि आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, संकट मोचन महाबली हनुमान जी को कौन नहीं जानता। ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हनुमान जी के काफ़ी स्वरूप हैं। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि हनुमान जी कौन है, तो क्या आप जानते हैं? ये तो आप जानते हैं कि वो एक देव हैं और इस कलयुग के साक्षात जीवित जागृत देवता हैं। लाखों करोड़ों भक्त हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनसे अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए वरदान प्राप्त करते हैं, इच्छा प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये कि हनुमान जी कौन है। आप जानना चाहते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर ध्यान से सुनिएगा, आपको इस सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा। चलिए बिना देरी के लिए दोस्तों आज की ये स्टोरी को हम जरूर सुनते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, यदि आप सच्चे दिल से हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना करते हैं तो दोस्तों एक बार जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके हनुमान जी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हो सकता है कि इस कथा को सुनने से आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाए और हनुमान जी की कृपा भी आपको प्राप्त हो। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि हनुमान जी महाराज कौन है। तो ध्यान से सुनिए इस कहानी के लिए। दोस्तों, ये कहानी आपको ज्ञान तो देगी, साथ ही आपको यह भी बताएगी कि हनुमान जी है कौन। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। एक बार पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, भगवान, अपने इस भक्त रावण को कैलाश आने से रोक दीजिए, वरना किसी दिन मैं इसे अग्नि में भस्म कर दूंगी। यह जब भी आता है मैं बहुत असहज हो जाती हूँ। यह बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप इसे समझा दीजिए, यह कैलाश में प्रवेश ना करे। शिवजी जानते थे कि पार्वती सिर्फ उनके वरदान की मर्यादा रखने के लिए रावण को कुछ नहीं कहती हैं। वह चुपचाप उठकर बाहर आकर देखते हैं। रावण नंदी को परेशान कर रहा है। शिवजी को देखते ही वह हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। प्रणाम महादेव। आओ दशानन, कैसे आना हुआ? मैं तो बस आपके दर्शन करने के लिए आ गया था महादेव। आखिर महादेव ने उसे समझाना शुरू किया। देखो रावण, तुम्हारा यहाँ आना पार्वती को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम यहाँ मत आया करो। महादेव, यह आप क्या कह रहे हैं? आपने ही तो मुझे किसी भी समय आपके दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर आने का वरदान दिया है, और अब आप ही अपने वरदान को वापस ले रहे हैं। ऐसी बात नहीं है रावण, लेकिन तुम्हारे क्रियाकलापों से पार्वती बहुत परेशान रहती हैं, और किसी दिन उसने तुम्हें श्राप दे दिया तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ पर ना आओ, फिर आपका वरदान तो मिथ्या हो गया। महादेव, मैं तुम्हें आज एक और वरदान देता हूँ। मैं स्वयं ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा, लेकिन तुम अब किसी भी परिस्थिति में कैलाश पर्वत पर मत आना। अब तुम यहाँ से चले जाओ। पार्वती तुमसे बहुत रुष्ट हैं। रावण चला जाता है। समय बदलता है। हनुमान जी रावण के स्वर्ग नगरी लंका को जलाकर राख करके चले जाते हैं, और रावण उनका कुछ नहीं कर सकता। वह सोचते सोचते परेशान हो जाता है कि आखिर उस हनुमान में इतनी शक्ति आई तो आई कहाँ से। परेशान होकर वह महल में ही स्थित शिव मंदिर में जाकर शिव जी की प्रार्थना आरंभ करता है। जटा टवी गलत जला प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिकाम। जब वो इस तरीके से शिवजी की आराधना करता है तो उसकी प्रार्थना से शिवजी प्रसन्न होकर प्रकट हो जाते हैं। रावण जो होता है वो अभिभूत होकर उनके चरणों में गिर पड़ता है। कहो दशानन, कैसे हो? शिवजी पूछते हैं। आप अंतर्यामी हैं महादेव, सब कुछ जानते हैं। प्रभु, एक अकेले बंदर ने मेरी लंका को और मेरे दर्प को भी जलाकर राख कर दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि यह बंदर जिसका नाम हनुमान है, आखिर यह है कौन और कहाँ से आया है? और प्रभु, उसकी पूंछ तो और भी ज़्यादा शक्तिशाली थी। किस तरह सहजता से मेरी लंका को उसने जला के राख कर दिया। मुझे यह बताइए कि यह हनुमान कौन है? कौन है यह हनुमान? तब शिवजी मुस्कुराते हुए रावण की बात सुनते रहते हैं और फिर बताते हैं कि रावण, यह हनुमान और कोई नहीं, मेरा ही रुद्र अवतार है। विष्णु ने जब यह निश्चय किया कि वे पृथ्वी पर अवतार लेंगे और माता लक्ष्मी
भी साथ ही अवतरित होंगी। तो मेरी इच्छा हुई कि मैं भी उनकी लीलाओं का साक्षी बनूं और देखूं। और जब मैंने अपना यह निश्चय पार्वती को बताया तो वह हट कर बैठी कि मैं भी साथ ही रहूंगी। लेकिन यह समझ नहीं आया कि उसे इस लीला में किस तरह से उसको भागीदार बनाया जाए। मैं यही सोच रहा था रावण। तब सभी देवताओं ने मिलकर मुझे यह मार्ग बताया, आप तो बंदर बन जाइए और शक्ति स्वरूपा माता पार्वती देवी आपकी पूंछ के रूप में ही आपके साथ रहें, तभी आप दोनों साथ रह सकते हैं। और उसी अनुरूप मैंने हनुमान के रूप में जन्म लेकर राम जी की सेवा का व्रत रख लिया और शक्ति रूपा पार्वती ने पूंछ के रूप में और उसी सेवा के फलस्वरूप तुम्हारी लंका को जलाकर राख कर दिया। रावण, अब सुनो, तुम्हारे उद्धार का समय आ गया है, अतः श्री राम के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। मेरा परामर्श है कि तुम युद्ध के लिए सबसे अंत में प्रस्तुत होना, जिससे कि तुम्हारा समस्त राक्षस परिवार भगवान श्री राम के हाथों से मोक्ष को प्राप्त कर रहे और तुम सभी का उद्धार हो जाए। रावण को सारी परिस्थिति का ज्ञान हो जाता है और उस अनुरूप वह युद्ध की तैयारी करता है और अपने पूरे परिवार को राम जी के समक्ष युद्ध के लिए पहले भेजता है और स्वयं सबसे अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। दोस्तों, इस वीडियो से और इस कथा से आज आप ये तो समझ गए होंगे कि कौन है हनुमान। आप सोच रहे होंगे कि हनुमान कौन है, तो हो सकता है, आशा करता हूँ कि आज की इस कहानी से आपको ज्ञान भी प्राप्त हुआ होगा और आपको ये कहानी सुनकर बहुत अच्छी भी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो यहाँ से जाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि एक बार इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हनुमान जी महाराज और भोलेनाथ की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, हमेशा आपका कल्याण हो और उद्धार हो। आज्ञा दीजिए दोस्तों, फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी कहानी कथा वीडियो उपाय को लेकर। तब तक आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहिएगा। जय श्री राम।